हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान खान। सो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 19.2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसमें क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड इफ एग्जिस्ट। हमें इनवर्स निकालने हैं, ये जो हमें पार्ट्स गिवन है इनके इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे इन मैट्रिसेस के। इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे पता चलेगा एग्जिस्ट करते नहीं करते, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट से पता चल जाएगा कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पार्ट वन ये है, इसको सॉल्व करते हैं। हमें इनवर्स चाहिए तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल टू, बिकॉज ये ए का मैट्रिक्स है तो इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड या फिर डिटर्मिनेंट। ठीक है, फर्स्ट हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट से हमें आइडिया हो जाएगा कि एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा इनवर्स। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आएगा तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे, लिखेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता, 1 2 3 कुछ वैल्यू आ जाती है, कोई भी नंबर आ जाता है, तो हम फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको फॉर्मूले के थ्रू। सही, इसलिए पहले डिटर्मिनेंट निकालना जरूरी है। फर्स्ट सॉल्व डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए मोड के सिंबल बना देंगे और ये जो मैट्रिक्स है एज इट इज आ जाएगा 3 2 -2 -1। अब हम जरा सॉल्व करते हैं इस मैट्रिक्स को। देखें इसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, लीडिंग डायगोनल भी मल्टीप्लाई होंगे, फॉर्मूले का माइनस आएगा बीच में। सही, 3 1 जा 3 और इसके साथ माइनस साइन, इसके साथ कोई साइन, तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 और ये फॉर्मूले का माइनस हम ये खुद से लगाएंगे। नाउ ये 2 प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस आ गया तो ब्रैकेट बना देंगे, 2 2 जा 4। ठीक है, 3 इधर से आएगा, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, ये जो 3 है ना, 3 1 जा 3, इसके साथ भी माइनस था तो ये माइनस कर दिया है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 ऐसे ही आ गया जी। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 माइनस होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। तो ए जो है डिटर्मिनेंट आ गया 1। इट मीन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ए डिटर्मिनेंट 1 है। नाउ ए डिटर्मिनेंट तो आ गया, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट के लिए लिखेंगे अपन एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकालते हैं जनाब, एडजॉइंट निकालते हैं ए से जो भी आपका मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल के प्लेस चेंज करेंगे। मीन ये वाले जो हैं मैट्रिसेस, इनकी प्लेस चेंज करेंगे। 3 1 की जगह में आएगा -1 की, और -1 3 की जगह में चले आएगा, तो -1 को ऊपर लिखेंगे और 3 को -1 की प्लेस में नीचे लिखेंगे। और ये जो लीडिंग डायगोनल से इनके हम साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 है, प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 माइनस के 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस का 2 प्लस के 2 में कन्वर्ट होगा, साइन चेंज होगा। तो ये बन गया एडजॉइंट। सिंपल एडजॉइंट में इसकी जगह चेंज करते हैं और इनके साइन चेंज करते हैं। इज इट क्लियर? नाउ मोड भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे, ए इनवर्स निकल के आ जाएगा इजीली। तो ए इनवर्स इक्वल टू लिखा हुआ एडजॉइंट। तो व्हाट इज एडजॉइंट? दिस मैट्रिक्स इज एडजॉइंट, -1 -2 2 and 3, दिस इज द एडजॉइंट, डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? 1। यहाँ नीचे कोई भी नंबर आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, वो ऊपर जाके हर टर्म के साथ डिवाइड होगा, हर मैट्रिक्स के साथ डिवाइड होगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू, या 1 ऊपर जाके इन सबसे डिवाइड होगा, -1 से भी डिवाइड होगा, -2 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। नाउ ए इनवर्स इक्वल टू, बस ये आंसर आ गया। 1 किसी से भी डिवाइड हो, 1 वो वैल्यू एलडीस रहती है, -1 -2 2 and 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ ए इनवर्स। ए से ही हम बी इनवर्स भी फाइंड आउट करेंगे, पार्ट बी। तो लेट्स सी। नाउ पार्ट 2 बी का मैट्रिक्स है, तो बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट बी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी, जो भी सिंबल होगा उसी का एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। फर्स्ट हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया तो आगे सॉल्व नहीं करते, और हम लिख लेते हैं इट इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट्स व्हाई यहाँ लिखा हुआ इफ एग्जिस्ट अगर है तो। इससे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो फर्स्ट बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। जो बी का मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी आ जाएगा 3 6 5 and 10। नाउ अब क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देन माइनस का साइन आता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सही, तो 3 10 30 माइनस फॉर्मूले का, 6 5 30 प्लस 30 का, माइनस 30 का, 30 में से 30 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0। 30 में से 30 गया, कुछ नहीं बचा, तो बी का डिटर्मिनेंट आ गया 0। अब बी का डिटर्मिनेंट 0 आया, इट मीन के बी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम लिखेंगे बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, सो नाउ अब पार्ट 3 सॉल्व करते हैं।
तो पार्ट 3 जो है ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है, 3 रोज है, देयर आर 3 कॉलम्स। तो इसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा अलग होगा। बाहर इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सोल्यूशन में हम वी नो दैट इनवर्स का फॉर्मूला लिख देंगे सी के लिए कि सी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी का डिटर्मिनेंट। ओके, फर्स्ट हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर जीरो आंसर आता है डिटर्मिनेंट का तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे तो है नहीं कि वो आपको जीरो वाले क्वेश्चन दे दें बोर्ड में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें कोई ना कोई वैल्यू बचेगी और पूरा आपको सॉल्व करना होगा। तो हम सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट सी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो मोड के अंदर पूरी वैल्यू लिख लेंगे सी की 2 1 1 3 2 1 2 1 2, राइट। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ सी। नाउ डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, लीडिंग डायगोनल्स और डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो 2 by 2 में होता है, 3 by 3 में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सेपरेट है। क्या अलग है देखिए कि हम सी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें। यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है, फॉर एग्जाम्पल 2 है यहाँ पे, तो इस 2 को हम एज इट इज लिखेंगे फर्स्ट 2, और इस 2 के कॉलम को और रो को निग्लेक्ट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। मान ये रो और ये कॉलम को छोड़ दें, आप रहने दें। इसके अलावा जो रह गए उनको लिखें, क्या रह गया 2 1 1 2। तो 2 by 2 का मैट्रिक्स रह गया, इस मैट्रिक्स को एज लिख दें ऐसे करके 2 1 और 1 2, एंड देन फॉर्मूले का माइनस आएगा। नाउ सेकंड जो है सेकंड फैक्टर आएगा व्हाट इज 1, सेकंड टर्म इज 1, और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, जो 1 है उसका कॉलम और उसकी रो, जो भी नंबर होगा उसका पर्टिकुलर कॉलम, रिस्पेक्टिव कॉलम और उसका रो जो है हम नहीं लिखेंगे, जो बच गया उसको लिखेंगे। अब इसका कॉलम गया और रो गए, तो क्या रहेगी भाई 3 1 2 2, ये एड्रेस आ जाएंगे 3 1 2 2 3 1 2 2, एंड देन क्योंकि माइनस आएगा अब प्लस आएगा। दिस इज द फॉर्मूला, आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। लास्ट इज 1 अगेन, अब ये 1 है तो इसका कॉलम जाएगा और इसकी रो, तो क्या रह जाएगा, जब ये और ये चले जाएंगे तो रहेगा 3 2 2 1, ये एड्रेस आ जाएंगे 3 2 2 1। ओके, नाउ हम सॉल्व करते हैं। 2 एड्रेस रहेगा यहाँ पे 2 by 2 का जो है मैट्रिक्स है, तो सिंपल सॉल्व करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ब्रैकेट बना देते हैं 2 2 is 4, फॉर्मूले का माइनस 1 1 is 1, ऐसे माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, 3 2 is 6, फॉर्मूले का माइनस 2 1 is 2, प्लस एज इट इज 1 एज इट इज 3 1 is 3, फॉर्मूले का माइनस 2 2 is 4। ठीक, नीचे जगह नहीं, आगे यहाँ सॉल्व करते हैं ऊपर। तो सी का डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एंड अब देखिए 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, बाय 2 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 3 आ गया, माइनस एज इट इज 1 एज इट इज रहने देते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 6 में से माइनस हो रहे हैं 2, जब प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 निकल जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 4, प्लस एज इट इज 1 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर देखें ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1 बचेगा, बट बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 1, 2 3 is 6, माइनस 1 4 is 4, प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1 1 is 1, ये 6 ऐसे ही रहेगा, पहले माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस ये रहेगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, और ये डिटर्मिनेंट आ गया 1। ठीक है, तो सी का डिटर्मिनेंट आया 1, इट मीन के इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अभी हमने ये डिटर्मिनेंट निकाला है तो डिटर्मिनेंट आ गया 1। अब हम जो है एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट फाइंड आउट करने का भी थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है 3 by 3 में। तो फिलहाल अभी आप ये कॉपी कर ले, मैं बोर्ड को रब करके यहाँ से हम एडजॉइंट स्टार्ट करेंगे, सही। और ये डिटर्मिनेंट आया 1। नाउ हम जो है एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज सी डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, 1 आंसर आया था। और अब हम एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ सी के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ सी, और ये जो पूरा मैट्रिक्स है इसकी प्लेस में कैपिटल ए लिख लेंगे, हर कोफैक्टर हर टर्म की प्लेस में, सही। तो ए, यहाँ पे भी ए, और हर नंबर की जगह पे आप ए लिख दे, जितने भी नंबर से 9 नंबर से तो 9 ए आ गए। नाउ फर्स्ट रो है, इन फर्स्ट रो के साथ सबके साथ 1 1 1, और फर्स्ट रो का ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है, सही। दिस सेकंड रो 2 2 2, सेकंड रो का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। दिस इज थर्ड रो 3 3 3, थर्ड रो का फर्स्ट टर्म,
सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो इस तरह 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 आ गए। अब इनका काम क्या है, अब हम वन बाय वन हर कोफैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। A11 के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। इस तरह ये डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है 3/3 का। सही, तो ये याद रखें, लिखें, कॉपी करें। तो A11 का कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले हम इक्वल टू के बाद -1 लिखेंगे और ऊपर पावर जो यहाँ पे नंबर 11 है तो उसको सेपरेट करके लिखेंगे 1 + 1। अगर यहाँ 12 होता तो 1 + 2 लिखते हैं। सही, तो 11 है तो 1 + 1 लिख लिया। नाउ अब इसका मतलब ये है कि 1 + 1 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, सॉरी, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को रहने दें, जो बच गया उनको लिख दें। तो ये 4 बचे। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये हुआ, दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम। तो क्या रह गया, 2 1 1 2। ये एवरेज मैट्रिक्स बन के आ जाएगा 2 1 1 2। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 + 1 2 होता है, -1 की पावर 2। तो यहाँ पे मैट्रिक्स सोल्व होगा, सिंपल डिटरमिनेंट बनेगा 2 2 4, -4 मिलेगा, 1 1 1। तो मजीद सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस है तो -1 का स्क्वायर मीन -1 2 टाइम्स है, माइनस माइनस प्लस और 1 आ जाएगा। जब भी आप याद रखिए पावर इवन नंबर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इवन नंबर पावर अगर हो तो जो अगर अंदर माइनस है तो माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो -1 का स्क्वायर 1 बनेगा और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 3 बच जाएगा। और ये बाहर वाला 1 अंदर वाले 1 से मल्टीप्लाई होता है, अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट वाले 1 3 3। तो A11 का जो है कोफैक्टर आई है 3। दिस इज द आंसर। ऐसे ही हम A11 के बाद A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे, बिल्कुल सेम इसी मेथड में। अब देखें A12 नीचे जगह नहीं, यहाँ लिख रहा हूँ, तो A12 भी ऑलरेडी इसी मेथड से निकालेंगे। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, -1 लिखना है फॉर्मूले का और ये जो नंबर है इसको सेपरेट करके लिखेंगे 1 + 2। जैसे यहाँ पे 1 1 को 1 + 1 करके लिखा था, यहाँ 1 2 तो 1 + 2 करके लिख दिया। तो इसका ये मतलब है कि फर्स्ट को सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो। सही, फर्स्ट रो 1 का मतलब पहले रो, फर्स्ट रो 2 का मतलब सेकंड कॉलम। यानी A12 में आएंगे तो इसका रो और इसकी कॉलम को छोड़ करके जो रह गए उनको लिखेंगे। तो ये सेकंड नंबर यहाँ पे A12 की जगह 1 है, तो इसका रो और कॉलम को हटा दें आप, क्या रह जाएगा, 3 2 और 2 2 रह जाएगा, 3 1। तो ये आ जाएगा 3 1 और 2 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, पावर -1 ऊपर 1 + 2 3 हो गई पावर। तो पावर ओड है, अब देखें 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 3 है, ओड नंबर है। जब पावर ओड नंबर हो तो 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहता है, लेकिन जब पावर ओड हो तो नेगेटिव 1 आएगा, बिकॉज -1 की पावर 3 का मतलब -1 3 टाइम्स है। सही, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 1 1 1 1 1 1, तो -1 की पावर 3 1 बनता है। सही, यहाँ पे 3 2 6, -4 मिलेगा, 2 1 2, तो ये -1 आ जाएगा क्यूब सॉल्व हो करके। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 4 बच जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 1 4 4। तो ये A12 का कोफैक्टर बन गया -4। ऐसे ही सिंपल इसी मेथड से A13 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, -1 पावर 1 + 3 आ जाएगी, बिकॉज 1 और 3 है। और अब देखें यहाँ पे क्या है, ये वाला टर्म है, तो इसकी रो और कॉलम को छोड़ दें, जो रहेगी वो लिखें, 3 2 2 1 देखिए, 3 2 2 1। ठीक है, तो A13। अच्छा देखें, ये पावर एड होगी, -1 पावर 1 + 3 4, और यहाँ पे 3 1 3, -2 2 4। तो पावर आ गई इवन नंबर। सही, इवन नंबर जब भी पावर हो तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है, तो 1 की पावर 4 1 बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 सेपरेट होंगे, 1 बचेगा, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 1 बचेगा, और प्लस माइनस माइनस 1 1 1। तो A13 का कोफैक्टर आ गया -1। ऐसे ही A21 22 23 इन सब के हम इसी तरह कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो मैं इन सब के कोफैक्टर्स निकाल के लिख रहा हूँ और आप कॉपी करिएगा, फिलहाल ये कॉपी कर लें। A21 का कोफैक्टर देखिए, 21 में क्या करेंगे, 21 की प्लेस में यहाँ पे 3 है, तो 3 की ये रो और कॉलम को हटा देंगे, क्या रह जाएगा, ये कॉलम चला गया और यहाँ से ये रो चले गया, तो 1 1 और 1 2 रह गया, तो 1 1 और 1 2 लिखा, -1, और ये जो पावर है 2 + 1 एलरेडी लिख लिया, तो 2 + 1 3 हो गया, 1 2 2, फार्मूले का -1 1 1, -1 की पावर 3 -1 होगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 बचेगा, माइनस प्लस माइनस 1 1 1। ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ है,
ये -1 ऐसे ही आ जाएगा फॉर्मूले का, 2 + 2 पर लिख लेंगे क्योंकि यहाँ 2 2 है, और यहाँ पे A22 है, 22 प्लस में यहाँ पे 2 है, तो ये कॉलम और ये रो चले जाएंगे तो 2 1 और 2 2 रह जाएगा, 2 1 2 2 आ गया, ये इधर से आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 4 होगा, 2 2 4 फॉर्मूले का -2 1 2, -1 की पावर 4 1 बनेगा, और 2 में से 4 में से 2 सेपरेट होंगे, 2 रहेगा, 1 2 2, तो A22 आ गया। सही, A23 यहाँ पे इसकी प्लेस में 1 है तो इसका कॉलम और रो चले आएगा तो 2 1 और 2 1 आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखें 2 1 और 2 1 आ गए, और 2 + 3 ऐसे ऊपर पावर बन के आ गई, 2 + 3 5 हो गई, 1 की पावर 5 -1 ही आएगा क्योंकि ऑड नंबर है, 2 1 2 माइनस फॉर्मूले का 2 1 2, 2 में से 2 जाएंगे, 0 बचेगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई वो 0 ज्यादा, तो 23 का कोफैक्टर क्या आ गया 0। ऐसे ही हम 31 32 33 के भी सॉल्व करते हैं। देखिए तो लास्ट हमारे कोफैक्टर्स मैंने यहाँ लिखने हैं 11 12 13 21 22 23 के, ऐसे अब यहाँ पे 31 32 और 33 के कोफैक्टर्स आ गए, सिंपल उसी मेथड में होंगे, तो इनके भी आंसर्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हमें याद रहे, बाद में डिटेल में बनाते हो। 31 का कोफैक्टर क्या है -1, और A32 का कोफैक्टर क्या है भाई 1, पॉजिटिव का 1 है, और ऐसे ही A33 का कोफैक्टर क्या है पॉजिटिव का 1। तो दीज आर द कोफैक्टर्स। अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे इन कोफैक्टर्स के थ्रू, सॉरी एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी, तो अब हम एडजॉइंट ऑफ सी लिख रहे हैं, अभी एडजॉइंट ऑफ सी के जो कोफैक्टर्स हैं उसको लिखेंगे, बट एडजॉइंट ऑफ सी के लिए 3/3 में ट्रांसपोज भी लेना होता है। फिलहाल कोफैक्टर क्या है, A11 के प्लेस में 3 है तो 11 के प्लेस में 3 आ गया, A12 की प्लेस में -4 है तो 12 की प्लेस में -4 आ जाएगा, और A13 की प्लेस में -1 है तो A13 की प्लेस में -1, ऐसे 21 की प्लेस में -1, 22 की प्लेस में 2, 23 की प्लेस में 0, 31 की प्लेस में -1, 32 की प्लेस में 1, 33 की प्लेस में भी 1। ठीक है, तो अब ये जो एडजॉइंट ऑफ सी है एडजॉइंट नहीं है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट बनेगा, तो ऊपर टी लगा देंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करना होता है, या तो आप रो को कॉलम बना दे या कॉलम को रो बना दे, सब टू यू। जैसे ये कॉलम है, कॉलम में क्या है 3 -4 और 1, इसको आप इस रो को कॉलम बना दे ऐसे करके 3 -4 1 इस तरह लिख दें। सही, तो हम इस रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम बनाएंगे अगर इस रो को, तो इस रो में 3 -4 और 1 है, इसको अगर हम ऐसे कॉलम बनाएंगे तो 3 -4 और 1 आ जाएगा माइनस का। सही, ऐसे इस रो को भी अगर हम ऐसे कॉलम बना देंगे तो -1 2 और 0, इस रो को भी अगर हम कॉलम बनाएंगे तो -1 1 और 1। तो ये जो आंसर आया है ये एडजॉइंट ऑफ सी है, दिस इज एडजॉइंट ऑफ सी। बट हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना, तो इनवर्स का सॉरी सी इनवर्स फाइंड आउट करना, तो सी इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी का डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ सी आ गया ये ना, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ सी। सी डिटरमिनेंट हमने पहले निकाला था, सी डिटरमिनेंट का आंसर क्या आया था भाई 1 आया था आंसर सी डिटरमिनेंट का। तो दोनों को वैल्यूज को पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं फॉर्मूले में, तो सी इनवर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ सी, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ सी। इस मैट्रिक्स का एड्रेस लिख लेंगे, क्या है भाई 3 -1 -1 and then -4 2 1 and then -1 0 1। नाउ डिवाइड में लिखा हुआ है डिटरमिनेंट सी का, सी का डिटरमिनेंट 1 आया था 1, अभी 1 ऊपर जाके इन सबसे डिवाइड होगा, तो सी इनवर्स इक्वल टू ऊपर जाके 3 से भी डिवाइड होगा, -1 से भी डिवाइड होगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 -1 डिवाइडेड बाय 1। सही, और ये प्रॉपर कर लेते हैं, एंड देन -1 है, ये भी डिवाइड में 1 आ जाएगा, नीचे -4 है, -4 डिवाइडेड बाय 1 एंड देन 2 डिवाइडेड बाय 1 एंड देन 1 डिवाइडेड बाय 1। सही, ऐसे ही -1 है, डिवाइड में 1, 0 के भी डिवाइड में 1 और 1 के भी डिवाइड में 1। अब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आगे जगह नहीं नीचे जगह नहीं, यहाँ लिख रहा हूँ 3 1 से डिवाइड होगा 3 रहेगा, 1 किसी से भी डिवाइड होगा वैल्यू सेम रहती है, -1 1 से डिवाइड होगा -1 ही रहेगा, -1 1 से डिवाइड होगा -1 रहेगा, -4 1 से डिवाइड होगा -4, सारी वैल्यू एज इट इज रहेंगी बिकॉज 1 आ रहा है नीचे। अच्छा 0 जब 1 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। सही, 1 1 से डिवाइड होगा 1 से कुछ भी डिवाइड होगा वैल्यू एज इट इज रहती है। सो दिस इज द आंसर ऑफ सी इनवर्स। तो ये निकल के आगे सी इनवर्स, तो आप एक दफा रिवाइज करके पीछे वीडियो बैक करके देख ले, और बिल्कुल इसी मेथड में 3/3 के कुछ भी आ जाए तो इसी मेथड में करेंगे। पहले आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको याद रखेंगे, लिखेंगे साइड पे, और उसके बाद अच्छा ये तो मैं बोर्ड में सॉल्व कर रहा हूँ, कॉपी में तो आपके पास होगा, डिटरमिनेंट आप निकाल देंगे, एंड देन आपको एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट के लिए ये मेथड है, आप 11 20 12 13 21 22 23 इस तरह करके सॉल्व करेंगे,
वन बाय वन को फैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर को इस तरह आप याद रखेंगे, लिखेंगे। एंड देन एडजॉइंट ऑफ सी में जहां जहां 11, 12 और 13 उसी जगह उनके को फैक्टर्स आप लगा देंगे। फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में या तो रो को कॉलम बनाना है या कॉलम को रो बना देंगे, सब टू यू। तो ट्रांसपोज बन जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा एडजॉइंट 3 बाय 3 का। एडजॉइंट को एडजॉइंट की प्लेस में रखेंगे, ए डिटरमिनेंट का आंसर को डिटरमिनेंट की प्लेस में रखेंगे, नीचे डिवाइड में ऊपर जाके इन सबसे डिवाइड में आ जाएगा। और जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा इनवर्स का आंसर होगा। तो आगे जो पार्ट 4 और पार्ट 5 है वो बिल्कुल इसी मेथड से होंगे, तो कराने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये मेथड आपको समझ आ गया तो वो पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 19.2 का। बिकॉज 8 में दो मैट्रिक्स इनवर्स है और क्रैमर्स रूल के जरिए हमें सॉल्व करने, दोनों को थोड़े से लेंथी हो जाएगा वो, तो इसी वजह से वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई कैन नॉट सॉल्व इट। अभी फिलहाल के लिए ये है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।